हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 4th यूनिट 11 द वंडरफुल वर्ल्ड। एक्टिविटी 10 आइडेंटिफाई 2 पैराग्राफ्स ऑन नेचर एंड summarize the same below. Please note, teacher needs to dictate 2 short paragraphs on nature. बच्चों यहाँ पे नेचर से रिलेटेड 2 पैराग्राफ से वो लिखने हैं। आप किसी के भी बारे में लिख सकते हो, जैसे कि ट्रीज, सन, मून, स्टार्स, इनमें से कोई भी। फर्स्ट द सन। सबसे पहले हम सन के बारे में देखते हैं। द सन गिव्स लाइफ टू अर्थ। सन है वो अर्थ यानी हमारी पृथ्वी को लाइफ यानी कि जीवन देता है। द अर्थ वुड हैव नो लाइफ एट ऑल विदाउट द लाइट एंड एनर्जी दैट इज रिसीव्स फ्रॉम द सन। लिख रहा है अर्थ है, उस पर अगर सन से जो हमें एनर्जी और लाइट मिलती है वो नहीं होगी तो अर्थ पे लाइफ है वो पॉसिबल होगी नहीं। इसलिए अर्थ पे जो लाइफ से जीवन है पॉसिबल किसकी वजह से है? सन से मिल रही एनर्जी और लाइट की वजह से। Thus, sun is important for people, animals, birds, trees, plants, and everything living on the earth. इसलिए क्या कहा जाता है? सन ही वो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम सब इंसान के लिए, सारे एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए, और जो भी चीज़ है वो लिविंग थिंग है अर्थ पे, उन सब के लिए सन है वो इम्पोर्टेंट है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन एंड सो वी हैव नाइट्स एंड डेज। अर्थ है वो सन के आसपास राउंड यानी कि सर्कल लगाता है, और इसी की वजह से अर्थ पे दिन और रात है वो होते हैं। द मून मूव्स राउंड द अर्थ। और मून है वो किसके आसपास घूमता है? अर्थ के आसपास। अर्थ है वो सन के आसपास घूमता है और मून है वो अर्थ के आसपास। समटाइम्स इट कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। कभी कभी मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। एंड देयर इज डार्कनेस ड्यूरिंग द डे। और तब दिन के दौरान भी डार्कनेस दिखाई देती है। दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। उसे क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स कहते हैं। बच्चों आप अपने हिसाब से भी सन के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट है नंबर 2 द ट्रीज। सेकंड हम किसके बारे में लिखेंगे? ट्रीज के बारे में। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। दे गिव अस फ्रूट्स, वुड फॉर बिल्डिंग एंड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। ट्रीज है वो हमारे सच्चे दोस्त है। ट्रीज है वो हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स, फिर बिल्डिंग के लिए लकड़ी यानी कि वुड, फिर पेपर के लिए पल्प है, पेपर बनाने के लिए जो पल्प की ज़रूरत है वो भी हमें किससे मिलता है? ट्री से। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। बर्ड्स है वो अपने घोंसले यानी कि नेस्ट है वो पेड़ पे बनाते हैं। ट्रीज गिव अस शेड। ट्रीज है वो हमें शेड भी देता है। धूप से बचने के लिए छावा में कहाँ से मिलती है? पेड़ से। दे मेक अवर एनवायरमेंट ब्यूटीफुल। ट्रीज है उसके वजह से हमारा एनवायरमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। ट्रीज ऑल्सो हेल्प टू कीप अवर एयर क्लीन
एंड हेल्दी। ट्री से और वो कौन सी चीज़ में हमें मदद करता है? हमारी एयर को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए ट्री से वो हमें हेल्प करते हैं। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग क्या करते हैं? ब्रीथिंग में जो इन है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन है वो इन करते हैं, और ब्रीथ आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ट्रीज ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। पेड़ है वो, ट्रीज है वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन है वो बाहर निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने अंदर लेते हैं। इसलिए क्या होगा? ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। वी आर परफेक्ट पार्टनर्स। इसलिए हमें और ट्रीज को एक दूसरे के दोस्त कहते हैं। और क्या कहा है यहाँ पे? इसलिए हम हैं वो परफेक्ट पार्टनर्स भी हैं। बच्चों, आप अपने हिसाब से भी ट्री के बारे में लिख सकते हो, या फिर और नेचर के बारे में लिखना है तो जैसे कि मून और स्टार्स के बारे में बता सकते हो। थैंक यू।